अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको एसिड बेस की थ्योरीज समराइज़ करूंगी, जिसमें 3 थ्योरीज हैं, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस। तो इसको समराइज़ करेंगे और क्विक रिवीजन इसका करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो क्विक रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द अरेनियस थ्योरी। अरेनियस एक साइंटिस्ट था जिसके अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, वाइल बेस वो होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर में ब्रेक किया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड Cl नेगेटिव, यानी जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ इट मीन्स इट इज़ कन्फर्म दैट इट इज़ एन एसिड। वाइल ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अब जब वाटर में रिलीज़ किया जाता है सो इट फॉर्म्स द सोडियम पॉजिटिव एंड द हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, और इस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव की वजह से वी से दैट इट इज़ अ बेस because it produces hydroxides. So it is confirmed that hydrochloric is an acid, sodium hydroxide is a base. While इसमें एक चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ दैट HCl और NaOH जब वाटर में रिलीज होगा, सो यस वाटर में ही यानी एक्वस सोल्यूशन में जब ये ब्रेक डाउन होता है दैट then it produces the positive or negative ions. Now moving towards the Bronsted. Bronsted लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करे और बेस वो होता है जो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, राइट उसी प्रोटॉन को या कहीं और से आया हुआ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, देन इट इज़ कॉल्ड अ बेस। अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन, पॉजिटिव को हम कहते हैं प्रोटॉन बिकॉज हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ हो जाता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? सिर्फ सेंटर में न्यूक्लियस में बचेगा प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन की वजह से हम इसको नेम दे देते हैं प्रोटॉन। सो द सेकेंड नेम ऑफ दिस H पॉजिटिव इज अ प्रोटॉन। सो प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है HCl एंड वाटर का रिएक्शन जब होगा तो अब हमें इसमें पहचानना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो उसकी इजी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में H3O पॉजिटिव। H2O पॉजिटिव का मतलब है वाटर के पास एक हाइड्रोजन यहाँ से वहाँ मूव करके आ चुका है। सो दिस मॉलिक्यूल मीन्स द वाटर मॉलिक्यूल हैज़ एक्सेप्टेड द प्रोटॉन, यानी यहाँ से आया हुआ प्रोटॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया और ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस, दैट्स वाई वी कॉल इट अ बेस। वाइल यहाँ पे हम जाएँ तो HCl ने इसको डोनेट किया है, सो इट इज़ अ प्रोटॉन डोनर। हाइड्रोजन को डोनेट करने वाले को प्रोटॉन डोनर कहेंगे और प्रोटॉन डोनर होता है एसिड। सो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ बेस एंड इट इज़ एन एसिड। अब यहाँ पर लेविस थ्योरी की तरफ चलते हैं। लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वाइल बेस वो होगा जो उसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होगा, डोनर होगा। अब लेट्स सी फ्रॉम द एग्जाम्पल हेयर। यहाँ पर हमारे पास है NH3 अमोनिया और इसके साथ है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो रिजल्ट में ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे, तो यहाँ पर लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर आप कह सकते हो। तो ये NH3 का मॉलिक्यूल इस BF3 को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट अ डोनर, और क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन BF3 एक्सेप्ट कर रहा है सो इट इज़ एन एक्सेप्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना है दैट क्योंकि NH3 is a donor so it is a base, while BF3 is an acceptor of the electron pair so it is an acid. Okay, I hope you like this video, this summary of the acid base theories. If you like it, subscribe it and share it with your friends because exams are near, so everybody wants a quick revision.